अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। और ये खौफनाक कहानी मेरी एक रेगुलर लिसनर विशी इकबाल ने मेरे साथ शेयर की है। विशी पहले भी मेरे साथ 2 खौफनाक कहानियाँ शेयर कर चुकी हैं और अब उन्होंने आज एक और खौफनाक कहानी शेयर की है। बहुत शुक्रिया विशी आपका, थैंक यू वेरी मच। विशी कहती हैं कि उनकी खाला, छोटी खाला जो है उनकी, वो पेशावर में रहती हैं। पेशावर के इलाके में वो रहती हैं। उनके जो भाई हैं यानी विशी के जो मामू हैं, अपनी बहन के घर थे एक दफ़ा, तो उन्होंने वहाँ से वापस आना था अपने घर। वो खुद कादिराबाद में रहते थे। वहाँ से निकलते निकलते उनको देर हो गई, रात का टाइम था। उनकी बहन ने उनसे यही कहा कि आप रात को यहीं पर रह जाएं, रात बहुत ज़्यादा है, सुबह घर चले जाइएगा। मगर उन्होंने अपनी बहन की बात नहीं मानी और उनसे ये कहा कि नहीं, मैं अभी चला जाऊंगा। वो अपनी बहन के घर से बाहर निकले और उनको कोई कन्वेंस नहीं मिली। अब उन्होंने यही सोचा कि मैं मेन रोड तक पैदल ही चला जाता हूँ। जिस रास्ते से उन्होंने गुजर के जाना था उस रास्ते में एक कब्रिस्तान भी आता था। जैसे ही उन्होंने अपनी बहन का घर क्रॉस किया, वो इतनी रात को अकेले आ रहे थे, सर्दियों का मौसम था, उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है और उसके चलने की आवाज़ इस तरह से थी जैसे लड़कियों के शूज़ की एक आवाज़ होती है कि अगर उन्होंने कोई हील वाले सैंडल्स या कोट शूज़ पहने हो तो उसकी एक मखसूस आवाज़ होती है। पहले वो थोड़े से हैरान हुए कि इतनी रात को मेरे पीछे कौन चल रहा है, मगर फिर वो अपने रास्ते पर ही चलते जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद जो चीज़ उनके ताक़ुब में उनके पीछे आ रही थी वो बिल्कुल उनके साथ होकर चलने लग गई और बाकायदा उनसे बातें करने लग गई। उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि उनके साथ कोई लड़की चल रही है। उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन है और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं, मगर उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे ये पूछने लग गई कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसे अपना नाम बताया और ये कहा कि इधर मेरी बहन का घर है और मुझे वापसी पर काफ़ी देर हो गई थी, तो इसलिए मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिली, तो मैं पैदल जा रहा हूँ। फिर उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मैं कादिराबाद में रहता हूँ। वो उनके साथ चलने लग गई। थोड़ी ही देर के बाद वो कब्रिस्तान शुरू हो गया और उस कब्रिस्तान के बाहर बाकायदा एक गेट लगा हुआ था, जिस गेट से सब अंदर जाया करते थे। विशी के मामू ने जब देखा कि वो लड़की जो उनके साथ चल रही थी वो कब्रिस्तान के उस बंद गेट के पास जाकर खड़ी हो गई। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो बहुत हैरान हुए कि ये कब्रिस्तान के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई है। अभी वो उससे ये पूछने ही लगे थे कि वो उनके देखते ही वो उस बंद गेट से अंदर दाखिल हो गई। जब उन्होंने ये देखा कि ये बंद गेट से अंदर दाखिल हो गई है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और तेज़ी से भागते हुए, उनको होश हवास ही नहीं रही जब उन्होंने अपनी आंखों से ये मंज़र देखा कि एक लड़की पहले उनके पीछे चलती आई और फिर उनसे बातें करने लग गई और फिर कब्रिस्तान के बंद गेट से अंदर दाखिल हो गई। वो बिल्कुल होश हवास में नहीं थे। वो भागते भागते मेन रोड पर पहुंचे। वहाँ पर उन्हें एक रिक्शा नज़र आया। वो तेज़ी से उस रिक्शे में बैठ गए और कांपते जिस्म के साथ जितनी भी कुरान पाक की आयत आती थी वो पढ़ने लग गए। उन्होंने इस रिक्शे वाले से कहा कि मुझे जल्दी से कादिराबाद ले जाओ। जब वो रिक्शे वाला उन्हें उनके महल्ले में, उनके इलाके में लेकर आया तो वो फ़ौरन रिक्शे से नीचे उतरे और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। अभी वो रिक्शे से नीचे उतरे ही थे, उनकी एकदम नज़र पड़ी रिक्शे वाले की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक और खौफनाक थी। जब उन्होंने उसके पाँव देखे तो उसके पाँव उल्टे थे।
وہ اتنا گھبرائے کہ چیختے ہوئے وہاں سے تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگے اور کیس کے ساتھ دروازہ کھول کے اندر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو آدھی رات کا ٹائم ہو چکا تھا اور سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے کہ اتنی رات کو اگر گھر والوں کو جگاؤں گا تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اپنے کمرے میں جا کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگ گئے کہ یا اللہ مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، یہ جو کوئی بھی چیز میرے پیچھے پڑ گئی ہے مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ بہت کانپتے ہوئے، بہت ڈرے ہوئے تھے وہ۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے گھر کے باہر ان کی گلی میں وہ چیز بھاگ دوڑ رہی ہے، کیونکہ ان کو مخصوص باہر کسی کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنی رات کو جب گھبراہٹ کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے تو ان کے گلی میں اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اتنی رات کو باہر کون بھاگ رہا تھا؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ جو چیز ان کے پیچھے لگی ہے وہی باہر بھاگ رہی ہوگی۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اسی ڈر اور خوف میں اللہ سے مدد مانگتے مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جو ان کے جاگنے کا ٹائم تھا، جب ان کی امی نے دیکھا، رشی کی نانوں نے جب دیکھا کہ ان کے ماموں ابھی تک جاگے نہیں ہیں، وہ ان کے روم میں آئی اور ان کو کہا کہ اب جاگ جاؤ، پہلے ہی تم ساری رات جاگتے رہے ہو تو ابھی تم نیند پوری کر رہے ہو۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت سخت بخار تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتے تو ان کی نانو کہتی میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ ایک تو تم رات کو آئے اتنی دیر سے تھے، اوپر سے رات کو تم نے مجھے یہ کہا کہ مجھے انڈے بوائل کر کے دیں، اور پھر تم نے ایک ساتھ بیٹھ کر 6 سے 7 انڈے کھائے۔ میں بار بار بوائل کر کے لاتی رہی تو تم نے مجھے رات کو بہت تھکایا ہے۔ تو ان کے ماموں نے یہ کہا کہ امی میرے ساتھ تو رات یہ سارا ماجرا ہوا ہے، میں نے تو آپ کو جگایا ہی نہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بہت زیادہ ڈری ساری باتیں سن کے کہ اگر وہ تم نہیں تھے تو وہ کون چیز تھی جو تمہارا روپ لے کر میرے پاس آئی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں اور رشی کے ماموں کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ اس ڈر اور خوف کی کیفیت نے انہیں بہت زیادہ بیمار کر دیا تھا۔ پھر سب بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ جو بھی یہ حادثہ ہوا ہے ہمیں ان کو کسی مولانا صاحب کے پاس لے کر جانا چاہیے جو ان چیزوں کا بھی علم رکھتے ہوں۔ پھر وہ ایک مولانا صاحب تھے، ان کے پاس ان کو لے کر گئے تو انہوں نے ان کو دم کیا اور ان سے ساری باتیں سنی اور ان سے یہ کہا کہ جو چیز لڑکی کے روپ میں آپ کے پیچھے آ رہی تھی، جو آپ سے باقاعدہ مخاطب ہوئی، وہ ایک چڑیل تھی۔ وہ آپ کے تعاقب میں آپ کے پیچھے آپ کے علاقے تک آئی، مگر آپ کی قسمت اچھی تھی، قرآن پاک کی آیات نے، آیت الکرسی نے، درود پاک کی طاقت نے اسے روک دیا کہ وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکی۔ مگر پورے 40 دن وہ آپ کے تعاقب میں اس علاقے میں آتی رہے گی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ آپ اس سے مخاطب ہوئے ہیں، آپ نے اس سے بات کی ہے۔ وہ بہت ڈر گئے۔ پھر ان مولانا صاحب نے انہیں قرآن پاک کی آیات کے لکھے ہوئے تعویذ دیے جو انہوں نے پیے اور مولانا صاحب کو ساری باتیں بتائی۔ آہستہ آہستہ وہ کہتی ہیں کہ ان کی حالت کچھ بہتر ہونے لگ گئی تھی، مگر مولانا صاحب نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ پورے 40 دن آپ اپنے گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ شی کہتی ہیں کہ ہمارے ماموں کی زندگی میں یہ جو خوفناک حادثہ ہوا تھا، آج بھی جب کبھی وہ سناتے ہیں تو ان کے لہجے میں ایک خوف نظر آتا ہے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے لسنر، جس انسان پر بیتتی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ ہم لوگ صرف ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس انسان کی کیا سچویشن ہوگی، لیکن جو ایسی چیزوں کو فیس کرتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان پر کیا بیتتی ہے۔ ہمیشہ رات کے ٹائم کسی بھی ویرانے سے گزرے، کسی بھی آہٹ پر یا کسی بھی آواز پر کبھی بھی رپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بلاتا بھی ہے، چاہے وہ انسان کے روپ میں ہو، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، اتنی رات کو آپ کسی کی بات مت سنا کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ واقعہ ہی انسان ہے یا انسان کے روپ میں کوئی غیر مرئی مخلوق۔ پھر وہ ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، ہم آیت الکرسی اور درود پاک پڑھتے ہیں تو ان چیزوں سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت شکریہ وشی آپ کا، آپ کے ماموں کی سٹوری بہت ہی خوفناک تھی۔ اسی طرح میری ایک اور لسنر ہے، میری نیو لسنر ہے ہانا راجپوت، وہ بھی مجھے سعودی عربیہ سے اپنی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کر رہی ہیں۔ ہانا کہتی ہے کہ جب میں پاکستان میں آئی تھی
तो अपनी खाला के घर ही स्टे था मेरा। मेरी खाला ने अपनी किसी फैमिली फ्रेंड से मिलने थर के इलाके में जाना था। वो एक गाँव का इलाका था। मैंने पहले कभी गाँव नहीं देखा था, तो मैंने अपनी खाला से ये कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी अपने साथ ले जाए, इस बहाने मैं भी गाँव देख लूँगी। तो अपनी खाला के साथ हाना उस गाँव में चली गई। वो कहती है वहाँ का कल्चर, वहाँ के घर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। वो कच्चे घरों में भी बहुत खुश होते हैं। बेशक उनके पास वो लग्जूरियस लाइफ नहीं होती, इसके बावजूद वो वहाँ पर बहुत मुतमईन और खुशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कहती हैं कि हम लोगों ने खाना खाया, सबके साथ बातें की, फिर हम लोग सोने के लिए चले गए। तकरीबन आधी रात का टाइम था। मेरी आँख खुली, मुझे इस तरह से शोर की आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बहुत छोटा सा बच्चा रो रहा है। एकदम से मैंने उठकर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और कभी इधर भागता है और कभी उधर। उसकी मदर उसको बुला रही है अपने पास, उसको रोकने की कोशिश कर रही है, मगर वो उनका कहना नहीं मान रहा। यही बातें देखकर सोचकर मैं लेट गई। फिर एकदम से मेरी आँख खुली, मुझे ऐसा लगा मेरे सामने कोई बहुत छोटी सी हाइट में, बहुत खौफनाक शक्ल का, जिस तरह से कोई बच्चा नुमा चीज़ होती है, वो खड़ा है। मगर उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके बाल गोल्डन कलर के थे और उसके चेहरे से देखकर ये नहीं लगता था कि ये बच्चा है। उसका चेहरा इस तरह से था जैसे कोई बोने इंसान होते हैं, कि उनके नैन नक्श जो होते हैं वो बच्चों की तरह नहीं होते। तो मैंने उसको देखा तो मेरी चीखें निकल गई और मैंने अपनी खाला को गले से लगा लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गई। जब मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो चीज़ गायब हो गई। सुबह उठकर मैंने ये बात अपनी खाला को बताई। आज की ज़िंदगी में जब कभी मैं वो रात याद करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। ये हाना का एक हॉरर इंसिडेंट था जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया हाना आपका। लिसनर्स, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप लोग अनएक्सपेक्टेड चीज़ को अपने सामने देख लेते हैं जिसको आप तसव्वुर भी ना कर रहे हों, तो फिर वो चीज़ें इंसान पर अपना खौफ तारी कर देती हैं। हमेशा रात को सोने से पहले वज़ू करके आयतुल कुर्सी पढ़ के ख़ुद को अल्लाह की सुपुर्द करके सोया करें कि ये चीज़ें हमें कभी भी ना डरा सकें। अब मैं अपने उन लिसनर्स के नेम्स ऑन एयर करूँगी जिन्होंने मेरी परसों वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे। आप लोगों को आज की दोनों स्टोरीज़ कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। नाहिद अयाज हमें इंडिया से कमेंट करती हैं, इब्रार विर्क हमें कमेंट करते हैं, सितारा मौज़म हमें कमेंट करती हैं, अंजू शाह हमें कमेंट करती हैं, तला खान हमें कमेंट करते हैं, फ़रहीन हमें कमेंट करती हैं, मोमिना हमें कनाडा से कमेंट करती हैं, सैयद मोहम्मद अवैस हमें कमेंट करते हैं, मलक यासर हमें कमेंट करते हैं, सबा नाज हमें कमेंट करती हैं, ग्रीन आइज़ हमें कमेंट करती हैं, हाशिम खान हमें कमेंट करते हैं, आशीष शुएब हमें कमेंट करती हैं, जमशेद खान हमें कमेंट करते हैं, साइमा खुरम हमें कमेंट करती हैं, यूके से सैयद शाह हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करते हैं, खिज़र इमरान हमें कमेंट करते हैं, रोज़ पर्ल हमें कमेंट करती हैं, अकमल मलक हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करते हैं, के खान हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं, सलमा उमर हमें कमेंट करती हैं, विशी इकबाल हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करती हैं, वलीद बिन खालिद हमें कमेंट करते हैं, मोहिब खान हमें कमेंट करते हैं, रोहान अली खान हमें कमेंट करते हैं, कलसूम कैसर हमें कमेंट करते हैं, ट्रिपल ए बीट हमें कमेंट करते हैं, हाजी बाबिया हमें कमेंट करते हैं, नबील भट्ट हमें कमेंट करते हैं, मलिहा तारिक हमें अमेरिका से कमेंट करती हैं, नफीस अहमद हमें कमेंट करते हैं, अंबर अली हमें कमेंट करती हैं, रुकैया खान हमें कमेंट करती हैं, शाहजमान मेहंदी हमें कमेंट करते हैं, हसनैन फरीद हमें कमेंट करते हैं, सोहिब शबीर हमें कमेंट करते हैं, शबाना इमरान हमें पाकिस्तान जहलम से कमेंट करती हैं, नवाजिश अली खान हमें कमेंट करते हैं, साबिर इकबाल हमें पाकिस्तान कराची से कमेंट करते हैं, वकार कुरैशी हमें कमेंट करते हैं, उसामा अली हमें कमेंट करते हैं, अली खान हमें कमेंट करते हैं, साहिबजादा शहजाद हमें कमेंट करते हैं, हरप्रीत कौर हमें कमेंट करती हैं, मोहम्मद आमिर अली हमें कमेंट करते हैं, नदीम पठान हमें कमेंट करते हैं, PI कुमार हमें कमेंट करते हैं, सदाम हुसैन हमें कमेंट करते हैं, नूर सबा हमें कमेंट करती हैं, कासिम पठान हमें कमेंट करते हैं, पाकिस्तान ड्रामा हमें कमेंट करते हैं, अब्दुल मलिक हमें कमेंट करते हैं, निमरा रमज़ान हमें कमेंट करती हैं, तारिक खान हमें कमेंट करते हैं, गुरवरियाम ढिल्लू हमें कमेंट करते हैं, शेख रुखसार हमें कमेंट करती हैं, इंडिया से शाफिया रिफाकत हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करती हैं, विजय गोयल हमें कमेंट करते हैं, हाना राजपूत हमें कमेंट करती हैं,
आशु चग हमें कमेंट करते हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें और मैं आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज लाती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।